खबर मऊ जनपद से है, जहां बहुजन मुक्ति पार्टी द्वारा परिवर्तन रैली आज मऊ जिले में भी देखने को मिली। आपको बता दें, प्रवेंद्र प्रताप सिंह राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, किरण चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीएमपी महिला प्रकोष्ठ दिल्ली के नेतृत्व में रैली निकाली गई। देश में बदलाव लाने के लिए और जनता को जगाने के लिए परिवर्तन रैली के माध्यम से लोगों से संपर्क साधा गया। वहीं किरण चौधरी का कहना है कि यह जो रैली निकाली गई है 8 जुलाई 2021 को बनारस जिले के सारनाथ से शुरू की गई है, जो कि 7 महीने चलने वाली है। यह एक परिवर्तन यात्रा है, 75 जिला के 403 विधानसभा तक पहुंचेगी। 31 जनवरी 2022 को लखनऊ में समापन किया जाएगा। चाहेंगे आप? बिल्कुल कहना चाहेंगे, क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार बनी है, जब से उत्तर प्रदेश में और देश में महिलाओं के ऊपर आए दिन अन्याय अत्याचार हो रहे हैं। और यानी कि महिलाओं के ऊपर जो अन्याय अत्याचार बढ़ रहे हैं, लगातार आए दिन उनके साथ घटनाएं घटित हो रही है। और ये जो करने वाले लोग हैं, ये शासन और प्रशासन के लोग भी उसमें मिलते हैं, जो लोग ऐसा कर रहे हैं। और एक तरफ तो सरकार कह रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, और दूसरी तरफ हमारी बेटियां ही सुरक्षित नहीं बच रही है, और उनके साथ ही जो है सामूहिक बलात्कार हो रहा है। और सबूत मिटाने के लिए उसको जिंदा जलाने का काम किया जा रहा है। जैसे हाथरस की घटना अगर हम देखते हैं, तो वहाँ पर हमारी शोषित पीड़ित समाज की बेटी थी मनीषा वाल्मीकि नाम की, और उसके साथ 4 उच्च वर्ग के लोगों ने, कुछ जाति के लोगों ने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। और बलात्कार करने के बाद उसकी रीढ़ की हड्डियाँ तोड़ी, उसकी जुबान भी काट दिए, ताकि वो बयान न दे सके उसके साथ किसने ऐसा किया। लेकिन योगी सरकार को इस मुद्दे पर उसको आवाज़ उठाना चाहिए था, एक ठोस फैसला लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने फैसला नहीं लिया, बल्कि उन 4 उच्च जाति वर्ग के लोगों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी एड़ी चोटी लगाने का काम किया था। तो इस तरह से देश में और प्रदेश में जो महिलाओं के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार को रोकने के लिए ये बहुजन मुक्ति पार्टी उनके ऊपर ऐसा ना हो, इसके लिए बहुजन मुक्ति पार्टी परिवर्तन निकाल करके ऐसा करने का काम कर रही है कि ऐसा आने वाले समय में महिलाओं के ऊपर ऐसा ना हो, वो सुरक्षित हो। और 50% की भागीदारी महिलाओं की है, लेकिन हमारी 85% महिलाएं सुरक्षित नहीं है इस सरकार में। ये रैली, ये जो बहुजन मुक्ति पार्टी की परिवर्तन यात्रा निकली है, ये 8 जुलाई 2021 से बनारस जिले के सारनाथ से शुरू की गई है, और जो कि ये लगातार 7 महीने तक चलने वाली परिवर्तन यात्रा है, और 75 जिलों में और 403 विधानसभाओं तक पहुंचेगी। और इसका जो समापन होगा वो 31 जनवरी 2022 को लखनऊ में किया जाएगा। प्रताप सिंह राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी नई दिल्ली जी। किस उपलक्ष्य में एक निकाले जुलूस या ये परिवर्तन यात्रा है, प्रदेश में बदलाव लाने के लिए, जनता को जगाने के लिए, ये परिवर्तन करने के लिए यात्रा बहुजन मुक्ति पार्टी के तत्वाधान में राज्य स्तरीय निकाली जा रही है जी। और इसी तरीके से पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल और बुंदेलखंड जोन की यानी 4 अलग यात्राएं और चल रही हैं इसके पैरेलल में जी। और ये जो यात्रा है वो राज्य स्तरीय है जी। इस यात्रा का मकसद है कि प्रदेश में ओबीसी के लोगों के साथ में जो धोखाधड़ी हो रही है, जो अन्याय हो रहा है, उनकी जाति आधारित जनगणना पर भारतीय जनता पार्टी ने रोक लगाने का काम किया है। ओबीसी की जाति जनगणना नहीं हो रही है, तो जाति जनगणना करवाने के लिए हम लोग ओबीसी के भाइयों को जगाने का काम कर रहे हैं। जनगणना पर कांग्रेस ने भी रोक लगाने का काम किया और बीजेपी भी कर रही है। और समाजवादी पार्टी की तरफ से जो ओबीसी के नेता हैं माननीय अखिलेश यादव, उनकी तरफ से भी कोई पहल नहीं हो रही है। इसलिए हम लोगों ने SC और ST, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को जगाने के लिए, उनको हक अधिकार दिलाने के लिए परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं। इसके साथ साथ में जो पदोन्नति में आरक्षण समाप्त कर दिया गया था SC ST का, उसको पुनर्बहाल करने के लिए हम लोग इस यात्रा को निकाल रहे हैं। और इसके साथ साथ में ओबीसी को भी पदोन्नति में आरक्षण मिलना चाहिए, उनका संवैधानिक अधिकार है। ये भी, इसके लिए भी बहुजन मुक्ति पार्टी ये परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन मिलना चाहिए उनकी संख्या के अनुपात में जी। ये भी ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। इस मुद्दे को हम ही लोगों ने उठाया था कि नीट परीक्षा के अंदर में ओबीसी का जो अभी आरक्षण समाप्त कर दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के नीट परीक्षा में इन्होंने जो है कि 19 जो मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए उससे बाहर कर दिया है। नहीं, ओबीसी पिछड़े वर्ग के लोगों को, पिछड़े वर्ग के बच्चों को डॉक्टर बनने के अधिकार से वंचित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो उसको पुनर्बहाल करने के लिए हम लोगों ने इस मैदान में लड़कर की लड़ाई उठाई
तो नरेंद्र मोदी को अभी झुकना पड़ा उसको लेकर के, उसकी पुनः बहाली करनी पड़ी है और अभी उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो 3 तारीख को फिर से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेतृत्व में फिर से प्रदर्शन रैलियां निकाली जा रही हैं 3 अगस्त में, उसका भी बहुजन मुक्ति पार्टी समर्थन कर रही है। तो अभी जब तक ओबीसी के लोगों को न्याय नहीं मिल जाएगा तब तक ये लड़ाई रहेगी। 2022 के विधानसभा चुनाव के अंदर में हम लोग 403 विधानसभाओं पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, इसकी तैयारी हमारी चल रही है। वहीं आईकॉन हॉस्टल के राहुल शुक्ला ने पूर्व सीएम मायावती पर अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए बसपा को सुटकेस वाली पार्टी बताया है। शुक्ला ने आरोप लगाते हुए कहा, जिसका जितना पैसा होता है पार्टी में उसको उतनी भागीदारी मिलती है। बसपा में रातों रात टिकट फेरबदल होता है। मऊ जनपद से विजय भान कुमार के साथ संदीप कुमार की रिपोर्ट। गोपाल राय ने भी कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए प्रशासन से इस पर कार्रवाई की मांग भी की है। बसपा में किसी का सम्मान नहीं है। बसपा सूटकेस वाली पार्टी है, जिसका जितना सूटकेस भारी होगा उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो आदमी बहुजन समाज पार्टी का टिकट लेकर के आता है उसकी धड़कन हमेशा बढ़ी रहती है जब तक उसका पर्चा दाखिला नहीं हो जाता है। क्या पता बहन जी का कौन सा हिटलर शाही आदेश आ जाए, फरमान जारी हो जाए, टिकट रातों रात बदल जाते हैं। मायावती जी निहायत ही बदतमीज महिला हैं, जो सिर्फ सामने वाले का अपमान करना जानती हैं, किसी को सम्मान देना नहीं जानती हैं। तो कहूंगा, मैं तो अभी कुछ हुई नहीं, उनकी पार्टी के विधायक, उनकी पार्टी के पूर्व मंत्री, उनकी पार्टी के सभी लोगों का यही बयान है कि वो बिना पैसे के कोई काम नहीं करती हैं। हमें आप साथियों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई है कि विश्व हिंदू परिषद का एक नेता है, जो अपने को डॉक्टर लिखता है कि डॉक्टर राहुल शुक्ला, जो यहाँ मऊ में हॉस्पिटल चलाता है आईकॉन के नाम से, जिसको पिछले कोरोना काल में यहाँ के पूर्व में जिलाधिकारी रहे ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने लोगों के इस आरोप पे कि किडनी बेचने का काम होता है, इसका हॉस्पिटल सीज करने के लिए अभी हमें आप साथियों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई है कि विश्व हिंदू परिषद का एक नेता है, जो अपने को डॉक्टर लिखता है कि डॉक्टर राहुल शुक्ला, यहाँ मऊ में हॉस्पिटल चलाता है आईकॉन के नाम से, जिसको पिछले कोरोना काल में यहाँ के पूर्व में जिलाधिकारी रहे ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी ने लोगों के इस आरोप पे कि बेचने का काम होता है, इसका हॉस्पिटल सीज करने का काम किया था। लेकिन पता नहीं किस कारण से इसका हॉस्पिटल तोड़ा गया। मुझे अभी जानकारी हुई है कि वो दलित महिला और संगठन की नेता बहन सुश्री मायावती जी के खिलाफ उसने शब्दों का प्रयोग किया है। जिन शब्दों का उसने प्रयोग किया है वैसे शब्द हम किसी भी दल पार्टी के नेता के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। हम उसके स्थिति की निंदा करते हैं और यहाँ के प्रशासन से मांग करते हैं कि उस पर तत्काल कार्रवाई किया जाए, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी के लोग सड़क पर उतर के उसके हॉस्पिटल को हम लोग चलने नहीं देंगे। यहाँ से वो बैठ के अवैध वसूली करने का काम करता है, उसके हॉस्पिटल को निश्चित तौर पर बंद कराने का काम करेंगे अगर प्रशासन के लोगों ने तत्काल उस पर कार्रवाई करने का काम नहीं किया। उसको ये जानकारी अभी हुई है कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी को दलित और पिछड़ों को भेड़ बकरी मान रहा है, तो ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर सबक सिखाया जाएगा। मैं यहाँ के जिला पुलिस कप्तान को निवेदन करूंगा कि तुरंत मुकदमा दर्ज करके उस पर कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम लोग तो फिर रोड पर उतर के उसका मुंहतोड़ जवाब देने का